गोस्वामी जी लिखते हैं कि कुछ दिन तक ऐसे बीता। कछुक दिवस बीते यही भांति, कछुक दिवस बीते यही भांति, कछुक दिवस बीते यही भांति, कछुक दिवस बीते यही भांति। जात न जानिय दिन और राति, जात न जानिय दिन और राति, नाम करण कर अवसर जानी। नाम करण कर अवसर। बेटा, और जब चक्रवर्ती महाराज ने देखा कि भाई अब हमारे बेटे कुछ बड़े हो रहे हैं, कहते हैं कि साल भर के भीतर में नामकरण संस्कार संतान का हो जाना चाहिए। राजा जी ने देखा कि कुछ समय बीता, बच्चे थोड़े से बड़े हुए, तो बाबा ने क्या किया, नामकरण कर अवसर जानी। अब समझ गए कि अब इनका नामकरण करना चाहिए, क्योंकि चारों बच्चे हैं, एक को बुलाते हैं चारों चले जाते हैं, नाम तो है नहीं। बहुत परेशान करने लगी। तब राजन ने कहा कि अब तो इन चारों का नाम रखना पड़ेगा। तो किसको बुलाए? वशिष्ठ जी महाराज आए, गुरुदेव जी आए, और उनसे कहते हैं कि करि पूजा भूपति असि भाखा, करि पूजा भूपति असि भाखा, करि पूजा भूपति असि भाखा, करि पूजा भूपति असि भाखा। हरि नाम जो मुनि गुण राखा, हरि नाम जो मुनि गुण राखा। हे गुरुदेव, इधर वशिष्ठ जी आए हैं, और आने के बाद चारों पुत्रों को देखा है वशिष्ठ जी महाराज ने। दशरथ जी ने निवेदन किया कि हे गुरु जी, मेरे पुत्रों का नाम रख दीजिए, जो आपको शुभ लगे, जो आपको अच्छा लगे। गुरु जी ने कहा कि हे राजन, ये जो आपके गोंद में बैठे हैं ना, मैं अपनी मति के अनुसार बताता हूं। सबसे आगे कौन बैठे हैं? राजन की गोद में मेरे राम जी बैठे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो आपके गोद में बैठे हैं, जो आपके सबसे बड़े पुत्र हैं, ये संसार में आनंद के समुद्र हैं। इन्हीं का नाम आनंद है। जो हम कहते हैं भाई बड़ा आनंद आ रहा है, आनंद को जन्म देने वाले कौन है? मेरे राघवेंद्र सरकार। गुरु जी कहते हैं ये जो आपके सबसे बड़े पुत्र हैं ना, ये आनंद के सागर हैं, इसलिए इनका नाम राम है। बोले राघवेंद्र सरकार की। ये पूरे संसार का पालन पोषण करने वाले हैं। कौन? राघव सरकार, इसलिए इनका नाम राम है। इसके बाद में इस प्रकार से वशिष्ठ जी महाराज ने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों पुत्रों का नाम रखा। नाम रखने के बाद वशिष्ठ जी कहते हैं दशरथ जी से कि हे दशरथ जी महाराज, जो मैंने नाम रखा है ना, ये नाम के अनुरूप ही दिव्य होंगे। इनका नाम लेने से संपूर्ण संसार के प्राणी तर जाएंगे, इनकी ऐसी महिमा होगी। राम कहने से तू तर जाएगा। राम कहने से क्या होता है? हम भव सागर से पार होते हैं। इसलिए रोज राम राम कीजिए। वशिष्ठ जी महाराज ने नाम रखा। अब दूसरे गोद में कौन बैठे हैं? लक्ष्मण जी महाराज। दूसरे गोद में कौशल्या जी प्रभु को लेके बैठी हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, भरत लाल जी बैठे हैं, शत्रुघ्न जी बैठे हैं। जब गुरु जी ने भरत जी को देखा ना, तो उनको देखते ही गुरु जी के नेत्रों से जलधारा बहने लगी। क्यों? भरत जैसा भाई होना असंभव है। कि राम जी ने कहा है पंचवटी में, हे लक्ष्मण, लक्ष्मण जैसा भाई संसार में हो सकता है, लेकिन भरत जैसा भाई आज के बाद कभी इस संसार में आएगा नहीं। भरत जी को देखे माता कौशल्या की गोद में बैठे हैं, तो कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई,
अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कहते हैं कि ये जो आपके गोद में बैठे हैं ना, माता कौशल्या के गोद में, इस संपूर्ण संसार का भरण पोषण करेंगे। पूछा कि प्रभु आपने अभी तो कहा कि राम जी करेंगे भरण पोषण, अब आप कहते हो कि भरत जी करेंगे, ये कैसे संभव है? तो वशिष्ठ जी कहते हैं ये भोजन से भरण पोषण नहीं करेंगे, ये राम जी के प्रेम से सारे संसार का भरण पोषण करेंगे। इनके जैसा भाई से प्रेम करने वाला भाई इनके बाद कोई संसार में होगा ही नहीं। राम जी के प्रेम की पराकाष्ठा को दिखाएंगे। इस प्रकार से भरतलाल जी का नाम पड़ा। इसके बाद में कहते हैं अब कैकेयी मैया की गोद में शत्रुघ्न जी बैठे हैं। शत्रुघ्न जी को जब देखा गुरुवर ने तो आनंदित हो गए, और आनंदित होने के बाद कहते हैं कि मानस में कोई मौन पात्र है ना, तो वो है शत्रुघ्न जी महाराज। ये कहीं बोले ही नहीं है, ये बोलते नहीं है, ये पूरे मानस में मौन है। ना इनको सुख का आभास होता है, ना इनको दुख का आभास होता है। गुरुजी ने कहा कि ये जो कैकेयी मैया की गोद में बैठे हैं ना, इनका नाम है शत्रुघ्न। इनके नाम लेने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। कौन से शत्रु? कौन से शत्रुओं का नाश होगा? ये जो हमारे मन में गंदगी भरी रहती है ना, छल है, पाखंड है, झूठ है, कपट है, इन सब का नाश केवल शत्रुघ्न जी का नाम लेने मात्र से हो जाएगा। इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न है। मौन रहते हैं, इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। ये भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। भरत जी राम जी के पीछे चलते हैं और शत्रुघ्न जी भरत भैया के पीछे चलते हैं।